तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध जो बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबुद्ध हुए, मैं उन सभी बुद्धों को, हमारे पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे जनरल सेक्रेटरी शिवली भंते जी, हमारे दायक महापात्रा जी, संचालक कैलाश जी, और हमारे वक्ता भंते शीलवंत जी, उपासिका महा उपासिका उषा बौद्ध जी, और हमारे श्रोतागण सभी की तरफ से मैं सभी बुद्धों से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। सम्मा सती की श्रृंखला जैसा कैलाश जी ने बताया चल रही है, और चूंकि ये हमारा उस पे चल रहा है, बॉडी पे, मतलब ये है बॉडी वाला चल रहा है, जैसे कहते हैं मतलब ये है कायानुपस्यना। तो इसमें दो चैप्टर इसके हो गए, तीसरा है, सब पार्ट हैं इसके। तो इसमें पिछली बार जो मैंने बताया था कि आनापान सती का चल रहा था ये, तो आनापान सती के दौरान जो क्रियाएं होती है वो ये है, वो जो हम आनापान सती करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान हम जो माइंडफुलनेस हमारी रहती है, वे दीज आर दोज पार्ट्स। आनापान सती ही चल रही है, और उसके हम आनापान सती के दौरान किस तरह अपने को कंसंट्रेट करते हैं, वो उसका ये है। दो पार्ट हो गए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हमारा सांस आता है, इनहेल करते हैं, तो उसका मतलब है लाइफ, और जब एक्सहेल करते हैं उसका मतलब यह है एक्सटिंक्शन। क्योंकि अगर सांस हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और दोबारा अगला इनहेलेशन नहीं करते, तो वी मे डाई। तो ये चीज है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन इज द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। ये कितनी रोज का हमारा जीवन इससे गुजर रहा है, और रोज हम इस पर निर्भर हैं, आधारित हैं, बल्कि हमारा इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। कि एक एक जो ब्रीथ होता है, हमारा सांस होता है, वो हमारा जीवन है। सांस ही जीवन है, और सांस का आना जीवन है, ना आना मृत्यु है। तो इनहेलेशन का मतलब है एग्जिस्टेंस, एक्सहेलन का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंस। किन चीजों का है ये? इसमें तीन बॉडी शामिल है, और हमारा नोज जो हमारा नेसल जो सिस्टम है, और हमारा माइंड। मुख्य रूप से वैसे तो सारा ही बॉडी शामिल है इसमें, सारी प्रक्रिया में, लेकिन तीन चीज मुख्य रूप से इसमें प्रभावित होती हैं। अगर ये हम एक्सेलेशन और नॉन एक्सेल इनहेलेशन ना हो, तो शरीर खत्म हो जाता है। तो ये भी हमको आनापान सती करने में अपने सांस की वैल्यू जाननी चाहिए। ये नहीं कि ओनली आई एम ब्रीदिंग इनहेलिंग, नो, इट इज एग्जिस्टेंस। और एक्सेलेशन, इट इज नॉन एग्जिस्टेंस इफ द फर्दर ब्रीथ इज नॉट इनहेल्ड। तो ये चीज है इसकी कीमत। ब्रीथ मीन्स लाइफ। उसी आनापान सती का जो हम कर रहे हैं, उसी में ये इट इज द वैल्यू एंड द फोर्स दैट कीप्स अस अलाइव। वो हमें जिंदा रखता है ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन भी जिंदा रखता है, क्योंकि वो फाउल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अगर वो अंदर रह जाएगी तो दिक्कत होती है हमें। क्यों दिक्कत होती है? अगर पूरी कार्बन, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा लंबे सांस लेने चाहिए। शॉर्ट ब्रीदिंग जो करते हैं उनका लाइफ कम होता है। जैसे हमारे कुछ पेट्स हैं, कुत्ता है, लायन है, कुछ ऐसी जो ब्रीड्स हैं जो जीभ से निकाल कर सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, उसमें जो आती हैं ये स्पीसीज जिसमें आती हैं, जो ऐसे जो हमारे हैं, तो उनका लाइफ बहुत शॉर्ट होता है। ये आप भी देखिए, कुत्ते का जीवन हाँफता रहता है, इतना जल्दी जल्दी सांस लेता है।
इसी तरह शेर का जीवन भी लंबा नहीं होता, वो भी इसी तरह करता रहता है। तो हम लोगों को डीप ब्रीद लेना चाहिए, इससे लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं। और ये तभी संभव है जब आनापान सती का अभ्यास हो जाएगा। तो आगे भगवान बुद्ध ने कहा कि आनापान सती करने के समय, जब वी आर इन द प्रोसेस ऑफ द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, तो उसमें क्या ध्यान रखा गया, एक भिक्षु या उपासक जो भी आनापान सती कर रहा है, उसको ये ज्ञान होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए उसको, कि वो अगर सीधे देख रहा है ये आनापान सती, क्योंकि ये कोई बैठ के नहीं होता, ये तो 24 घंटे आप ध्यान को रखना पड़ेगा, सांस आ रहा और जा रहा। ये नहीं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और तभी आप करेंगे, नहीं। ऑल द टाइम यू मे बी इन मेडिटेशन व्हेन यू आर आउट ऑफ द जॉब और व्हाइल ऑन द जॉब। अगर को आप अकेले रूम में बैठे लिख रहे पढ़ रहे तो भी इसको आप कर सकते हैं। वो देखेगा मैं सीधे देख रहा हूं ऐसे, तो भी उसे पता रहेगा आई एम लुकिंग स्ट्रेट। और अगर वो साइड में देख रहा है ऐसे, तो भी उसे ही शुड बी माइंडफुल आई एम लुकिंग ए साइड उसको। और अगर वो इसे क्लियर अप्रीहेंशन से करेगा, कॉम्प्रीहेंशन से करेगा, ज्ञान के साथ करेगा, तो फिर वो बैंडेज आगे झुक रहा हूं या मैं अपने स्ट्रेच कर रहा हूं अपने बॉडी के पार्ट्स को, उनमें स्ट्रेच कर रहा हूं, तो भी वो माइंडफुल रहेगा, क्लियर कॉम्प्रिहेंशन से करेगा। और अगर वो कपड़े अपनी ड्रेस पहन रहा है तो भी माइंडफुल रहेगा, नाउ आई एम पुटिंग ऑन माई रॉब, मैं कपड़े पहन रहा हूं। ये नहीं कि जल्दबाजी में उल्टा कपड़ा पहन लेता है आदमी, रॉन्ग साइड आउट, तो ये पहन लेता है वो। फिर आर्म्स बाउल जो भिक्षु के लिए कहा था, जो उनका जो भिक्षा पात्र है उसको मैं पकड़ रहा हूं। और ये जो दो रोब हैं, जो अपर रोब है, अंडर गारमेंट है, और एक बाहर ओढ़ने का है, इनको मैं तीनों गारमेंट को ठीक तरह से पकड़ रहा हूं। फिर मैं खाना खाते भी उसको माइंडफुल रहना चाहिए, आई एम ईटिंग नाउ। देखिए कितने भगवान बुद्ध माइंडफुलनेस बताते हैं। खाना खाने को हम कुछ समझते ही नहीं कि जैसे हमें उसमें कुछ सावधानी नहीं रखनी चाहिए। ईटिंग, खाओ आराम से, कंफर्टेबली, माइंडफुल्ली। ऐसा करने से कभी कभी दांतों के नीचे जीभ आ जाती है, जल्दबाजी में जीभ कट जाती है, कभी कभी खाना सांस की नली में चला जाता है, फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, सांस रुक जाता है, खांसी आती है, बहुत देर तक हालत खराब रहती है। मिर्च मसाले होते हैं खाने में, और अंदर बड़ा डेलिकेट सिस्टम है हमारा, इसोफेगस है हमारा, और जो हमारा जो सांस की नली है वो, तो उसको नुकसान होता है। फिर पानी पी रहे हैं या जो भी हम लिक्विड पी रहे हैं उसको धीरे धीरे पियो, वो भी सांस की नली में न चला जाए। फिर चबा रहे हैं कोई चीज, उसको धीरे धीरे चबाइए खाना खाते वक्त। फिर उसका स्वाद ले रहे हैं, उसको आप जान कर कि ये कैसा लग रहा है, यू शुड फील दैट कि हाउ इट इज, ये स्वीट है, सेवरी है, या मतलब ये है खट्टा है, नमकीन है। यू शुड बी माइंडफुल। और वो इस तरह करता है, पूरी तरह सजगता के साथ करता है। और जब वो अपना नेचुरल कॉल अटेंड कर रहा है, कहीं टॉयलेट में है, तो ही शुड बी माइंडफुल। उसमें कुछ बहुत से लोग करते हैं कि जैसे कोई ही बहुत जल्दी में रहते हैं, वो जो अपना जो नाइट सॉइल जो डिस्चार्ज करते हैं, तो उसमें बड़ा फोर्स लगा देते हैं, तो उसमें कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है, और कभी कभी बहुत उसमें हमारे टिश्यूज हैं वो रप्चर हो जाता है उसमें। तो वहां तक भगवान बुद्ध ने कहा है, डेफिकेटिंग के टाइम में, यूरिनेटिंग के टाइम में, वहां भी फोर्स नहीं लगाना चाहिए, उसमें भी आपको फोर्स नहीं लगाना चाहिए। लेट इट बी इन ए नेचुरल प्रोसेस। आप उसको आप अपना करिए, जो उसका नेचुरल फोर्स है उसके ही अनुसार रखिए, उसमें अपना अनड्यू फोर्स नहीं डालना चाहिए हम लोग को। तो ये देखिए भगवान बुद्ध का जो टीचिंग्स हैं, ये एक कितनी बड़ी मेडिकल साइंस भी है ये, और कितनी बड़ी प्रिकॉशंस हैं ये बॉडी के सेफ्टी के लिए।
यूरिनेटिंग, ही डज सो विद क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, वो पूरे ज्ञान के साथ करता है, बुद्धि के साथ करता है। और जब चलता है, देखता है आगे कुछ है तो नहीं, ठोकर ना लग जाए, गड्ढा तो नहीं है, ऊंचा नीचा तो नहीं है, कीचड़ तो नहीं है, कुछ लोहा पत्थर पड़ा तो नहीं है, वो देख के चलना चाहिए। स्मूथ है, ट्रैफिक कैसा है, सड़क पार कब करूं, जब वहां क्लियर हो जाए तभी पार करो। फिर स्टैंडिंग, खड़े होने में उसका पोस्चर सही होना चाहिए। ये नहीं कि वो एक टांग कैसे उल्टी सीधी है, फिर उसमें वो होता है, स्प्रेनिंग होती है, जैसे कहते हैं कि नस के ऊपर दूसरी नस चढ़ गई, स्प्रेनिंग होती है उसमें। तो सीटिंग है, पोस्चर बैठने का सही होना चाहिए, वो सीधा होना चाहिए, हमारी स्पाइनल कोड जो है वो सीधी होनी चाहिए, वरना फिर उस पर हमें नेक पेन होने लगता है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है पोस्चर गड़बड़ होने पर। फॉलिंग एस्लीप, सोते समय सही पोस्चर में सो, करवट लेके। वेकिंग, जागने पे फिर माइंडफुल रहो, कैसे उठना है, साइड से एकदम सीधे नहीं उठना है, करवट लेकर उठना है, उससे जर्क नहीं लगेगा। तो ये भगवान बुद्ध ने क्या क्या नहीं कहा है। स्पीकिंग, बोलते समय माइंडफुल रहना है। छोटे बच्चे बच्चियां बैठी हैं, सीनियर आदमी को ऐसे बातें नहीं कहनी चाहिए जो सेमफुल हों, ऐसे भद्दे मजाक नहीं करने चाहिए जो अपने से उम्र में बड़े हों, या बॉस के सामने बैठे हैं, या बहन के माँ के सामने, पिता के सामने बैठे हैं। तो यू शुड बी माइंडफुल व्हाइल स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू द कंपनी यू आर अटेंडिंग। उसमें कैसा कहाँ बैठा हूँ, वहां मजाक बन सकता है, वहां बॉस के सामने उल्टा सीधा बोलने से सर्विस पे खतरा आ सकता है। माँ बाप उसको माँ बाप को शर्म आती है कि हमारा बच्चा कैसा है, छोटे बच्चे भी उसको मजाक करने लगते हैं, इसे शर्म आती है कितने सीनियर हो कैसी बातें कर रहा है। और दूसरा, उनके भी संस्कार बिगड़ते हैं, तो वो भी उसको ऐसा ही बोलने लगेंगे, कितने बड़े नुकसान होते हैं इससे। तो इन कीपिंग साइलेंट, और साइलेंट रहने में, देखिए स्पीकिंग में तो आदमी कर लेता है, लेकिन साइलेंट रहने में अपने को मॉडरेट रखना बड़ा कठिन है। साइलेंट रहना, जो मौन है, भगवान बुद्ध का जो मौन, जो पोस्चर है, या मौन, इसका जो हमारा कंडक्ट है, वो कठिन है। क्यों कठिन है? मौन रह के ही आदमी के मन में बुरे विचार आते हैं, मौन रह के ही जितनी घातक योजनाएं बनती हैं, मौन रहकर ही षड्यंत्र रचे जाते हैं, मौन रह के ही हत्या के प्रयास किए की योजना बनाई जाती है। वो आदमी अपने घर में भी किसी को नहीं बताता। तो मौन बहुत ही ज्यादा माइंडफुल रहने की जरूरत है। व्हाइल यू आर साइलेंट, डोंट लेट द माइंड वांडर अवे इन द वाइल्डरनेस, तो इसको भागने ना दो इधर उधर। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, जब भी एक या दो व्यक्ति हों, वहां दो ही बात होनी चाहिए, या तो धर्म चर्चा, या फिर आर्य मौन। मौन नहीं कहा, आर्य मौन, नोबल साइलेंस, नोबल साइलेंस कहा। यही नोबल साइलेंस है कि जब आप चुप हों, चुप, देखिए विपसना तो चुप होकर ही होगी ना, आनापान सती तो चुप होकर ही होगी ना, लेकिन उसमें भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। क्यों डिस्ट्रैक्ट होता है? ये अगर हम ऐसी भी जगह बैठ जाएं, हम किसी को कह भी दें कि मुझे 1 घंटा डिस्टर्ब ना करना, कुछ आवाज ना करना, तो वो तो काम हो जाएगा, उसमें कोई सरल काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हमारी अपने साथ है, अपने माइंड के साथ है हमारी प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे माइंड की थिंकिंग का कितना परसेंटेज
होलसम थिंकिंग है या अनहोलसम थिंकिंग है, वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है कि मेरा जो संस्कार है और वो जो मेरा जो अपना आचरण है वो कहाँ तक सुधरा है, वो तो पता चलता रहता है एक आदमी को खुद ही। पब्लिक में भी उसका ग्लिम्स आने लगता है कि आदमी पहले कैसे बोलता था, अब बड़ा संयम से रहता है, अब उसकी भाषा बड़ी स्वीट हो गई है, पहले बड़ा क्रूड थी, बड़ा बड़ा कठोर बोलता था, इज्जत से बोलता है, पहले बात बात में सबको इंसल्ट करता था। तो ये तो पब्लिक में तो आता रहेगा, पब्लिक भी वेट वॉच करती रहेगी, लेकिन वो आता रहे वो अलग चीज है। लेकिन हमें अपने को जितना जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना है, तो मौन रहते हुए कीपिंग साइलेंट, तो डिस्ट्रैक्शन को रोकना है। क्योंकि जैसी मेरी नेचर होगी, जैसा मेरा इंक्लिनेशन या मेरा झुकाव जहां ज्यादा होगा, वहीं मन भागेगा। ये इसका फॉर्मूला है। जहां भी मेरे ज्यादा जो चीजें मुझे प्रिय होंगी और जहां भी मेरा मन ज्यादा लगता हो, वहीं इसका ज्यादा झुकाव होगा। और उधर से इसको हटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बार बार आदी हो चुका है उसका। ही हैज बिकम हैबिचुअल। क्योंकि उसको हमने उधर इतना झुका दिया कि वो क्लिंगिंग बन गया। पहले से वो फीलिंग आई, फिर उससे वेदना पैदा हुई, क्रेविंग। फिर क्रेविंग को जब हमने इंटेंसिफाई किया, बार बार रिपीटेडली उसी को हम दोहराते रहे और उसी में रहते रहे, तो फिर वो क्लिंगिंग उपादान बन जाता है, फिर वो हटाए नहीं हटता। तो ये है कीपिंग साइलेंट, वो ऐसा होता है। और जब ये इस तरह करता है वो सारी चीजें, तब उसको ये पता चलता है जब सांस आ रहा सांस जा रहा है, ये मेरे 5 एग्रीगेट ऑफ क्लिंगिंग है, पंच उपादान स्कंध हैं मेरे, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। ये मेरी फिजिकलिटी है और मेंटलिटी है। ये कितनी अनित्य है, ये कितनी इनपरमानेंट। ये तो सांस आ रहा जा रहा है, तो कितना मेरा जीवन अल्प है। कुल मिलाकर जीवन तो एक सांस ही है। अगर हम जीवन की लेंथ देखें, कोई कहे मैं 70 साल का हूं, कोई कहे मैं 80 साल का हूं, कोई 10 साल का है, लेकिन लेंथ ऑफ द लाइफ कितनी है, वो तो कुमुलेटिव है। वो तो हम दिन है, फिर महीने है, फिर ईयर है, डेज हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं। वो तो इस तरह का कैलकुलेशन है। लेकिन लेंथ ऑफ लाइफ कितनी है? एक सांस है, वन इनहेलेशन, इनहेलेशन, वन ब्रीथ। लाइफ का जो टेन्योर है वो तो 100 साल का हो सकता है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है? अगर उसको हम देखें, एक ही एक सांस है वो। भगवान बुद्ध ने कहा है ये, आनंद बनते को कहा, जैसे गाड़ी का पहिया जब रोल करता है, तो वो उसको चारों तरफ जब धरती पर चलता है, तो जो सिर्फ 2 इंच ही उसका पोर्शन, जो आउटर रिंग है पहिए की, वो 2 इंच ही टच करती है सड़क को या भूमि को। तो टोटल पहिया टच नहीं करता, वो तो फिर राउंड लेता रहता, 2-2 इंच ही टच करता है। दो उसी तरह है, वो चलते चलते 1000 किलोमीटर चले जाता। इसी तरह हम सांस लेते लेते 100 साल के हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी यूनिट निकालें, तो एक ही सांस का तो पीरियड है वो, और एक ही सांस में भी 3 पार्ट हैं।
वो भी पूरा सांस नहीं है। उसमें क्या है, एराइजिंग है, जब सांस लिया आपने, फिर थोड़ी देर ठहरा है, ज्यादा देर तो ठहरता नहीं, और फिर डिजोल्व हो गया वो, फिर आप छोड़ दिया सांस, फिर दूसरा खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। उसमें भी उसके, इसका मतलब यह है, अगर हम सांस की यूनिट की जो मेजरमेंट है उसे एक मोमेंट मान लें, एक क्षण मान लें उसे हम, तो उसके तीन पार्ट हम करेंगे, एराइजिंग, स्टेइंग एंड डिजोल्विंग। उत्पाद, स्थिति, भंग। तो वो तीन सब मोमेंट हो गए ना उसके। तो कितना कितना क्षणिक है हमारा जीवन। आनापान सती में ये सब पता चलता है, जो सही तरह से सिखाते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। इस तरह की आनापान सती का विपස්සना में सिखाना चाहिए। असली चीज ये है, जब तक अनित्यता का भाव आनापान सती में नहीं आएगा, तब तक वो सफल नहीं होगी। अनित्यता इसलिए बॉडी को पहले रखा बुद्ध ने, क्योंकि इसी पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। वेदना पर नहीं, चित्त पर नहीं, धम पर नहीं, और सब बॉडी में ही है। बॉडी ही आधार है सबका। ये देखिए, ये जो हमारा बॉडी है, अगर देखा जाए, इसको अगर हम समझें, ये जो हमारा बॉडी है, ये 5 एग्रीगेट ऑफ क्लिंगिंग है, पंच उपादान स्कंध हैं ये। अगर हम इनको सोचें, तो ये पूरा जो संसार है, ये जो पूरा लोक है, ये पूरा बॉडी ही तो है। और ये भीड़ घूम रही है, उनका सबका अपना अपना बॉडी है। और ये पूरी पूरी दुनिया इस बॉडी में ही है। राग, द्वेष, मोह, लस्ट, ग्रीड एंड डेल्यूजन, जो होता लस्ट, हेट, जितने हमारे लोभ, द्वेष, मोह, लस्ट, हेट और डेल्यूजन, हमारा अभिमान, क्रोध, ये सब कहाँ है। और फिर हमारे अच्छे संस्कार, हमारे सील, समाधि, प्रज्ञा, एक तरफ है राग, द्वेष, मोह, तीन अकुशल मूल हैं। और फिर इनके वीतराग, वीत द्वेष, वीत मोह, या सील, समाधि, प्रज्ञा। जैसा उषा जी बता रही थी कि सील के बिना समाधि प्रज्ञा संभव नहीं है, वो बेस है, आधार है। वो भी इसी में है, हमारे बॉडी में ही है, माइंड एंड मैटर में। तो बचा क्या है। बुद्ध भी इसी शरीर से हुए, और देवदत्त भी इसी शरीर में था। तो फिर बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो 6 इंद्रियां हैं हमारी, 6 ऑर्गन, षडायतन जिसको कहते हैं, उनके काउंटर पार्ट है, ऑब्जेक्ट हैं, और वही दुख का कारण बनते हैं। उनके प्रति हमारा कैसा मानसिक अट्रैक्शन है या स्पर्श है, वो द माइंड इज चेरी। चेरी मीन्स किसी चीज को देख कर सतर्क हो जाना, अलर्टनेस, और किसी चीज को देख कर, उसका खतरा देख कर सावधान हो जाना। अगर इस तरह की माइंडफुलनेस है, तो संसार से बचेंगे हम। जो भगवान बुद्ध ने कहा, इस लोक की तरफ ज्यादा मत देखो, अट्रैक्शंस, आकर्षण बिखरे पड़े हुए हैं।
ये कहा भगवान बुद्ध ने, उनमें फंस जाओगे। रूप बिखरा पड़ा है, स्त्री पुरुष के वैसे वर्षा रूप बिखरे पड़े हैं, एक से एक बढ़ के सुंदरता है। जितना हमारा बिल्डिंग है, हमारे सुख सुविधा के साधन हैं, गाड़ियां हैं, मॉल में जा रहे सामान है, ड्रेसेज हैं, जितना हमारा डेली यूज का हमारी एक्सेसरीज हैं, वो सब बिखरी पड़ी है। पैसे जेब में नहीं है, लेने का मन है तो दुख है, तो दुख हुआ ना। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है। तो इस तरह का ये बनता रहता है। तो इस तरह ये आदमी को रहना पड़ा। फिर इसके भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो शरीर, भगवान बुद्ध ने क्या कहा इस दुनिया में, हम उस पॉइंट पर आ रहा हूं, चौथा पॉइंट है वो। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, इस लोक में जितना कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन अपने आप को प्यार करता है, वो इतना किसी दूसरे को प्यार नहीं करता। सबसे ज्यादा वो खुद को ही चाहता है। ही इज सो पजेसिव एंड सेल्फिश, अटैच्ड, कलंग विद दीज फाइव एग्रीगेट। वो अपने से ज्यादा किसी को चाहता ही नहीं। अब आप बात कहेंगे कि कैसी गलत बात है, जो सांसारिक बात कहेंगे ये लोग जो बुद्ध से अलग हैं, ये तो बुद्ध बेकार की बात करते हैं, कहते भी थे, उनके टाइम में भी कहते थे, वो लोग तो आरोप लगाते थे, अज्ञानी लोग आज भी कहते हैं, हमें भी कहते हैं, हमारे साथी भी कहते हैं हम, क्योंकि वो तो रहेगा डिफरेंस। कारण क्या है? पत्नी पति को क्यों चाहती है? क्योंकि उसे शादी की है, सामाजिक सुरक्षा दे रखी है, आर्थिक सुरक्षा दे रखी है, और उसकी सारे की सारी नीड कैटर करने की जिम्मेदारी ले रखी है। इसलिए वो संरक्षण मिला हुआ है, एक अच्छा मकान है, धन संपत्ति है, बच्चे हैं, पालन पोषण करने वाला हस्बैंड है। इसलिए हस्बैंड को वो कहती है ये मेरा भगवान है। और जब उसको ये पता चल जाए कि ये तो व्यभिचारी है, तब क्या होगा उस भगवान का? एक तो होता डिवोर्स, एक होता ग्रे डिवोर्स। ग्रे डिवोर्स उसे कहते हैं कि 50 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, 70 साल का, तो भी डिवोर्स हो जाता है। वो ग्रे डिवोर्स है, डाइवोर्स है। पति को इसी तरह पता चल जाए पत्नी का वैसे वर्षा है, फिर वो स्थिति वही आएगी। फिर क्या होगा? मुकदमा, कचहरी। फिर वो प्यार कहाँ गया? वो प्यार अपनी वजह से था ना। फिर बच्चे भी कहीं जाएं, वो उधर कस्टडी मांग रहा, कोई कस्टडी मांगता ही नहीं। तो किसे चाहता? अपने को चाहता है सबसे पहले। अब अपने को भी चाहने में भगवान बुद्ध ने क्या कहा? परिवार में किसी की डेथ होती है, बड़ा दुख होता है। किसी को कैंसर हो जाए, दुख होता है। लेकिन हम उसका इलाज करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन आराम से सोता है। मरीज के अलावा सब लोग खाना खाते हैं, केयर करते हैं, दुखी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मरने का भय तो नहीं है ना। मरने का भय तो पेशेंट को है। जब खुद को हो जाता है तब मरने का भय लगता है, तब पता चलता। इसलिए अगर वो मर भी जाए तो फिर ये सोचता है तो क्या करें, हो गया। लेकिन जब खुद पर पड़ती है
तरफ से स्थिति खराब होती है। इसलिए आदमी खुद को ही चाहता है। फिर इसको खुद को चाहने में क्या भगवान बुद्ध ने कहा, एक तो ये एंगल है उसका, सांसारिक एंगल है, अरे एक प्रैक्टिकल है। वो तो प्रैक्टिकल थे। शरीर को क्या कहा उन्होंने, जिस शरीर के से तुम इतना प्यार करते हो, उसके पैर के तलवों से लेकर सर के बालों तक, जिसको रात दिन देख कर शीशे के सामने खुश होते हो, कितने आप उस पर लगाते हो सामान, खरीदते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, क्या क्या करते हो, और उसी पर सारा टिका हुआ है। और ये यौवन मद है, जवानी का मद है, इन्फेचुएशन ऑफ द यूथ। फिर इन्फेचुएशन ऑफ द हेल्थ, आरोग्य मद है। फिर जीवन मद है। ये तीन मद है, तीन इन्फेचुएशन है, मतलब ये तीन तरह की तृष्णाएं हैं, लगाव हैं। इन्फेचुएशन का मतलब लगाव है। मैं जवान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन लंबा है। लेकिन इसमें ये जीवन लंबा तो शरीर से है। इस शरीर में क्या है जिसे रात दिन हम चाहते हैं? इस शरीर में हमारे जो बाल हैं, 32 प्रकार की गंदगियां हैं। जो विपස්සना करता है वो इस तरह ध्यान देता है, जिस शरीर को मैं इतना साफ रखता हूं, डेकोरेट करता हूं, केयर करता हूं, उसका रियल नेचर क्या है। ये तो आउटर हो गया, लेकिन इनर देखिए और आउटर देखिए। अगर रियल नेचर पा रहा हूं, चाहे इनर हो या आउटर, अल्टीमेट ट्रूथ जिसको कहते हैं, वो क्या है? अब सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने जो बाल होते हैं सर पर, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जैसे हमारे जानवर हैं, उनको तो भगवान ने, उनका तो वो ड्रेस है, वो तो सर्दी गर्मी से बचने के लिए, उनके तो बेचारों कपड़े तो है नहीं, तो उनका तो रक्षा कवच है, वो तो ड्रेस है उनकी। वो तो उनमें फाइबर है, और मतलब उनमें फर हैं, वो सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं। उनके तो वो जो ऊन काट के बेच देता आदमी, उनके भी खराब कर देता है अपने स्वार्थ में। उनसे भी आदमी कितना क्रूएलिटी से पेश आता है। उसको मतलब वो कर लेता है, काट देता, ऊन काट लेते भेड़ों की, और उसकी उनका व्यापार करते हैं। सबसे पहले बाल आते हैं। जिसके बाल कम हो जाएं, वो सोचता है कि ये मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पहले तो शादी होनी मुश्किल, दूसरा खुद की ग्लानी, इस एज में बाल उड़ गए या सफेद हो गए, फिर डाई कराता है, कलर करता है। एक तो ये आकर्षण हो गया बालों के प्रति, अच्छे भी लगते हैं। अब इसका रियल स्वभाव क्या है? वही बाल अगर रोटी में निकल जाए, सब्जी में निकल जाए, होटल में कितने बवाल होते हैं, झगड़े होते हैं, अगर वहां निकल जाता है कुछ, मैनेजर माफी मांगता है, बिल छोड़ देता है, बाहर ना शोर मचा दे, होटल की रेपुटेशन खराब हो। पत्नी के बाल हैं, उनकी प्रशंसा करता है व्यक्ति, कितने लंबे हैं, कैसे हैं, काले हैं, घुंघराले हैं। अगर वही सब्जी में निकल जाए, बाल तो वही है, कितना उल्टी आने को हो जाती है, खाली फेंक देता है। तो असली स्वरूप वो है उसका, कितना गंदगी है उसमें, कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप। जहां उसे हम अपने जीवन का एक ऐसा साज सज्जा और मेरी ब्यूटी का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे नंबर वन यही है
दूसरा उसका ये है। तो बुद्ध उस दृष्टि से देखते हैं इस लोक को। ये नहीं कि वो नेगेटिव देखते हैं, बुद्ध नेगेटिव है ही नहीं, ना तो वो नेगेटिव है और ना वो पॉजिटिव है, वो तो सब्जेक्टिव है। ना तो निराशावादी है, ना आशावादी है, ना इधर पेसिमिस्ट ना ऑप्टिमिस्ट, ही इज रियलिस्टिक। वो तो वास्तविक है, ना आस्तिक है ना नास्तिक है, वास्तविक है। इसलिए मध्यम मार्ग है, गोल्डन मीन, मिडिल पाथ। तो ये बाल हो गए। फिर इसी तरह के बाल हमारे शरीर पर हैं, उनकी भी वही नेचर है। फिर नाखून हो गए, अच्छे लगते हैं। आदमी भी नाखून अच्छे रखता है, सुधार के। लेडीज का तो खैर ये बहुत पैशन है, उसमें कितना मैल भरता है, वो भी कितना घृणित है। दांत है, दांत को साफ ना करो, कितना टार होता है उसमें, बदबू आने लगती है मुंह से। जाओ पेस्ट करके आओ, सौंफ खाओ, खुशबूदार खाओ कुछ, बदबू ना आए। दांतों में सड़न होती है। फिर हमारी स्किन है, इसमें पोरस है ये, इसमें से पसीना निकलता है, उसे कोई टच कर सकता है? इतना खराब लगता है, वो भी स्वेटिंग करता है, बदबू आने लगती है, नहाता है। फिर हमारी जो स्किन है, एक छोटा बच्चा देखिए, जैसे गुलाब का फूल, जवानी में बहुत बिल्कुल रिंकल फ्री, और जब बुढ़ापा आने लगता है, झुर्रियां, उन झुर्रियों के बीच पसीना, उन झुर्रियों के बीच मैल, डर्ट, फिर उसकी तरफ कोई देखता नहीं। फिर हमारे जो स्नायु हैं, नसें हैं हमारी, वैसी ही हैं। अस्थियां हैं हमारी, हड्डियां हैं, उनके अंदर बोन मैरो है, अस्थि मज्जा कहते हैं जिसको, बोन मैरो। अस्थियां हड्डियां हैं, कैसी हैं वो, खून से लथपथ हैं। फिर बोन मैरो है, वो भी एक किस्म का जैसे ग्लू होता है, मैटर। फिर गुर्दे हैं हमारे, गुर्दे, हमारा हार्ट है, किस तरह पंपिंग कर रहा है 24 घंटे। अगर ब्लड और ऑक्सीजन ना मिला, हार्ट अटैक। खून से, जितना खून ज्यादा मिलेगा, जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनको सांस फूलता है, हार्ट का पल्पिटेशन ज्यादा होता है। फिर हमारा यकृत है, जिसको मतलब ये है, लीवर कहते हैं जिसको, लीवर कमजोर हो गया, भूख नहीं लगती। फिर हमारा लीवर के बाद हमारी आंतें हैं, नसें हैं। फिर हमारा सिन्यूज हैं, बोन्स हैं, और लीहा है। ये 32 प्रकार के, फुफ्फुस है, आंत है, छोटी आंत है, पेट है हमारा, कितना गड़बड़ झाला है, क्या क्या भरा पड़ा, सारा खा रहे, जब अंदर जा रहा है। दैट इज ए सैक, बोरा है, एक किस्म का बोरा, झोला, जिसमें सभी तरह के मटेरियल है। फिर हमारा फिसिज है, मल है, जैसे स्टूल कहते हैं, वो भी अंदर ही है। हम अंदर ही लिए घूम रहे, कितना कितना, एक एक 1.5 किलो, एक एक 1.5 1.5 2 2 किलो स्टूल अंदर लिए घूम रहे। और हमारा माइंड है, कितने केमिकल है उसमें। फिर हमारा पित्त है, बाइल है, जो खाना, जो हमारा वो गॉल ब्लेडर बनाता है। फिर कफ है, जो निकलता है, बलगम। फिर पस है, इस बॉडी में पस अवेलेबल रहता है। जहाँ चोट लगी वो बनता कहाँ से, अंदर ही से तो है वो।
वो ब्लड डर्टी हो जाता है, पस में कन्वर्ट हो जाता है। खून है, खून से जिंदा है, खून ही लाइफ है। लेकिन उसे टच करके देखिए, चख कर देखिए, अपना ही खून, पसीना है, नमकीन है, बदबूदार है, आंसू हैं वो भी नमकीन है, चर्बी है हमारी, छड़ सी ऊपर से स्किन छिल जाए सफेद सफेद दिखता है, वसा है, वो चर्बी है। यहाँ मोटा, यहाँ मोटा, मोटापा हो जाता है, कितनी फैट जमा हो जाती है। थूक है हमारा, थूकते फिरते हैं 24 घंटे। लार है, बहती रहती है। खाना खाते हैं, सूखा खाना लार मिलकर ही गीला होता है, तभी उसको हम स्वालो कर पाते हैं, निगल पाते हैं, वरना सूखा अंदर जाएगा ही नहीं। तो उसमें लार मिलकर कितना, अगर उसे चबा कर लार मिल जाती है, भगवान बुद्ध ने कहा है, अगर उसको चबा कर जब वो निगलने या स्वॉलो करने जैसा हो जाए, तो फिर उसको हाथ पे निकालने का, भगवान बुद्ध ने हाथ पे लेकर देखो, फिर दोबारा उसको मुंह में रखने को मन नहीं करेगा। जो स्वादिष्ट टेबल पर बैठ कर हम खाना, डेलिशियस खाना बता रहे हैं, इतनी देर में उस बॉल से लेकर मुंह में चबाने के बाद उसे मुंह से बाहर निकालिए अपने हाथ, दोबारा नहीं खा पाएंगे। ये नेचर है उसकी। फिर हमारा ये नाक की जो है निकलता है पोंटा, जो निकलता है हमारा गंदगी नाक से, सिनक कहते हैं जिसको। फिर ये है हमारा यूरिन है। ये 32 प्रकार की गंदगियां भगवान बुद्ध ने गिनाई, और ये हमें विपස්සना में ध्यान देना है इस पर। अब आप फिर इसका उदाहरण भी दिया उन्होंने कि भिक्षु जैसे कोई बोरा हो। अब तो ये वास्तविक उन्होंने एक एक सब बता दिया, मेडिकल साइंस जितने भी हैं, जो मैंने एक एक का आपको बताया। फिर उसने कहा कि एक लंबा सैक हो, बोरा हो, और उसमें दोनों तरफ से वो खुला हो, और उसमें किसी भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज भरे हों, ग्रेन्स हों, जैसे हिल पैडी है, पहाड़ों पर उगने वाला जो अन्न होता है, फूड ग्रेन्स। फिर पैडी हो, धान हो, या हरे चने हो, ग्रीन ग्रैम हो, काउ पी हो, लोबिया हो, सी सेम हो, सेम जैसे तिल हो, तिल, हस्क राइस हो, धान हो। जो आदमी सही दृष्टि से देखेगा, अगर रियलिटी, जैसे भगवान, हम लोग कैसे देखते हैं, हम मिथ्या दृष्टि से देखते हैं, भगवान क्या सम्मा दिट्ठी से देखते हैं, और हमको मिथ्या दृष्टि को ही सम्मा दिट्ठी में कन्वर्ट करना है। यही भगवान बुद्ध का धर्म का एक मिशन है। हमें करना क्या है, हम ये 3 साल से धमटा क्यों चला रहे हैं? इन ए वर्ड, द रिफ्रेन इज दिस, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द मिथ्या दिट्ठी इंटू सम्मा दिट्ठी। यही तो हुआ सारांशिस। फॉल्स व्यू को राइट व्यू में हमें कन्वर्ट करना, और जिसके लिए हमें इतनी बुराइयां छोड़नी है, जो हम, जिससे हम घिरे हुए। तो वो जो सम्मादिट्ठी व्यक्ति होगा, वो क्या देखेगा, इसे खोलेगा बोरे को, फिर देखेगा इसमें क्या क्या भरा पड़ा है, फिर अलग अलग सामान को देखेगा, और वैसे उसको बंद कर दो तो ये बोरा है। इसी तरह हमारे शरीर एक सैक है, एक बैग है, जो भिन्न भिन्न, जो हमने अभी बताई और कितनी है, उस गंदगियों से, इम्प्योरिटीज से भरा हुआ है।
और ये कवर जो हमारी स्किन है, इससे सील्ड है ये। जैसे कोई लिफाफा बंद करके सील कर देते हैं, फिर जो उसका आइटम है दिखाई नहीं देता, जो आर्टिकल हमने उसके अंदर रखा है, वो किस कलर का लिफाफा है या अंदर किस कलर का चीज है वो दिखाई नहीं देता। तो दिस बॉडी एंड अवर स्किन इज जस्ट लाइक एन एनवलप filled with the different types of the material we are sending to somebody। तो ये इस तरह का वो देखेगा, ये विपස්සना, और ये कायानुपसना करेगा जब बैठ कर वो आनापान सती के समय पर, तब ये सारे भी करने हैं उसको। जब आनापान सती उसकी सेटल हो जाएगी, तो धीरे धीरे फिर इधर बढ़ेगा वो। तो ये इसका 4 पार्ट हो गए हैं सम्मा सती के, क्योंकि इतना थोड़ा थोड़ा ही ठीक है, फिर डोज ज्यादा हो जाती है, फिर वो मिक्स हो जाता है, फिर उसमें ठीक नहीं रहता। और इसके सम्मा सती के अब 2 पार्ट और सब पार्ट बचे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वेद सम्मा सती का जो वेदना पाएंगे हम। तो ये था आज का मेरा। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ।